रिकॉर्ड देखें, इंसर्ट मेन्यू में टाइटल नेम कितने लोग मैं अभी आऊंगी। हाँ सेम इंसर्ट करता है, इंसर्ट मेन्यू मल्टीपल डाटा मैं बेसर में आऊं। शो डीबीएस जो मैंने आपको करना बताया था। शो डीबीएस के अंदर सारे डेटाबेसेस आते हैं। सबने डेटाबेसेस देख लिए। डेटाबेस बनाने के लिए और बने बनाए डेटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए एक ही कमांड है, यूज। सही है। अगर आप यूज निम्रा लिखेंगे, पहले से बना हुआ होगा तो वो यूज हो जाएगा, और अगर नहीं पहली बार बना रहे होंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रही है वाली चीज। दूसरा, अब आपने डीबीएस ड्रॉप डीबीएस बस एक दोबारा क्लियर करो। एक कलेक्शन को डिलीट करना है, सिंगल कलेक्शन ड्रॉप और डिलीट होगी। सिंगल कलेक्शन के अंदर नाम लिखना पड़ेगा। ड्रॉप जो तुम्हारे टेबल का नाम है, जैसे डॉट फाइंड कर रहे हो ना, उसी तरह को मैं करवा दूंगी। पहले पुराने वाली चीज क्लियर कर दूं। अब हम आते हैं टेबल बनाने पे। टेबल कितने तरीके से बनते हैं? आपका आ गया db डॉट माई क्रिएट डॉट कलेक्शन, जिससे मैंने करवाया था। तो एक कलेक्शन बन गया, उसमें कॉलम का नाम नहीं दिया तुमने, वो सिर्फ बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, आईडी जनरेट करा देगा। पिछले कर चुके थे, एक यही करके दिया था। फिर हम दोबारा क्रिएट कलेक्शन एक करवा दिया। क्रिएट कलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कितने तरीके से होता है? एक होता है इंसर्ट वन, उसमें एक रिकॉर्ड डालते हैं एट अ टाइम। एक होता है इंसर्ट मैनी, उसमें इंसर्ट मैनी वाला जो हिसाब है वो ये है, एरे वाला। ये देखो, इंसर्ट पॉइंट की कमांड चलेगी, इसमें डाटा इंसर्ट करवा देगी। एम्प्लॉय नेम MP1 और एड्रेस में कराची, बस। इंसर्ट मैनी वाली कमांड चलेगी। मैनी के अंदर आपने 5 रिकॉर्ड डाले, कर्ली ब्रैकेट से चलती है वो, कर्ली ब्रैकेट से चलाया ना अभी सबने। 5 रिकॉर्ड डाले, 5 कॉलम क्रिएट करके दे देंगे, 1 2 3 4 5। ये इंसर्ट मैनी। अब आपको डेटाबेसेस देखने हैं, कितने हैं? शो डीबीएस। कलेक्शंस देखना है, कलेक्शन। तीसरी बात, अगर आपको पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर डेटा देखना है तो फाइंड वन टॉप 1 का निकाल के देता है। db डॉट माई टेबल का नाम फाइंड, ये टेबल का नाम है, और जो db निकाला है वो ऑटोमेटिक कीवर्ड है जो डेटाबेस के अंदर जाता है। टेबल के अंदर आपको ऑलरेडी हनीफ में मौजूद है ना, सेलेक्ट इज डायरेक्ट। ठीक है, फाइंड वन टॉप 1 को निकाल के देगा, सिर्फ वन को। फाइंड वन कलेक्शन टेबल पे, जैसे फाइल के अंदर कलेक्शन कहते थे टेबल को। फाइल में याद है ना, कलेक्शन करते थे, बोलते थे डॉट फाइंड सारे के सारा डाटा निकाल के देता है। डॉट फाइंड सारा निकाल के देता है, फाइंड वन सिंगल निकाल के देता है। अब समझ में आई? सही है। इतना लेक्चर के हिसाब से सबको समझ में आ गया? फाइंड वन टॉप वन निकाल, फाइंड के अंदर डाल के फिर हम कीवर्ड डालते हैं। फाइंड राउंड ब्रैकेट के अंदर आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं, आईडी नेम, तो फिर वो उसका निकाल के देते हैं, करवा रहे हैं। ठीक है, होगा जो काम उसमें मतलब कि अगर जैसे लोकल बेस को काम नहीं होता, ये जैसा लोकल क्लाउड बेस काम होता है। क्लाउड बेस काम होता है, लेकिन अगर आपको क्यूरी सीखनी होती है ना, तो पहले लोकल एनवायरनमेंट बना के हम लोकल पे पहले सारी क्यूरी सीख लेते हैं, देन उसके बाद हम प्रोजेक्ट क्लाउड पे ही करेंगे। फाइंड के अंदर जाके आईडी पास करेंगे। अब आईडी इतनी बड़ी जनरेट करेंगे। ये दिखा दे मूवी दंगल दिखा दे। अभी मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगी, ठीक है? ये वाला जो टास्क है ना आपका, इसका दो टेबल को प्राइमरी कॉलम 1 टू मैनी रिलेशनशिप के साथ फॉरेन की के साथ बनाएंगे। बिना फॉरेन की के आप किस तरह इसको बना सकते हैं, ये इस तरह से काम करके बताएंगे। मेरी बात सुनो गौर से। एग्जैक्टली, इंसर्ट करो। सही है, ये वाला काम आपने इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दूसरे लेक्चर में डाल सकती हूँ। तो मैं आता है आपको सिखाने में। पन्ना अच्छा करने का जो इसमें होता रहेगा, भी हो रहा है, लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा, लैपटॉप से स्टार्ट हो गया तो लास्ट क्लास में डाटा का प्रोजेक्ट आने वाला है।
ये आप लोग अभी और उसके बाद सेल्स टेबल बनाएंगे। एक टेबल प्रोडक्ट का बनेगा, एक से सेल्स का बनेगा, 2 टेबल्स बन गए। जो प्रोडक्ट की आईडी है उसको कहाँ डलवाएंगे आप? ये आपका करेंगे। कौन की बन गई ना आपको गाड़ी बन गई। इसमें मेन टेबल कौन सा है? ज्वाइन कैसे करेंगे? देखिए मेरे पास इंसर्ट तो मैंने नहीं कर लोगे, दोनों टेबल्स बन गए तुम लोगों के। जब 2 टेबल्स बना लोगे तब मैं बताऊंगी ये ज्वाइन कैसे। एक प्रोडक्ट का टेबल बना लिया, प्रोडक्ट का बनाओगे, प्रोडक्ट के नाम से बनाओगे, फिर सेल्स के नाम से बनाओगे। अभी बनाते हैं। फिर मैं बताऊंगी कि ये मॉडल नंबर सेल्स टेबल में कैसे जाएगा। सही है। अंदर आओ ना। हाँ मैंने आपको छोटी सी एक लॉजिक बताई थी फाइल बेस के अंदर। अगर ऊपर वाले टेबल की आईडी उठा के नीचे वाले में डाल देंगे तो वो उसकी फॉरन की बन जाएगी। याद है यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपने सारा अपना डाटा डाला और फर्स्ट पहले प्रोडक्ट आईडी के नाम से कॉलम बनाया और उसके अंदर ऑब्जेक्ट आईडी किसकी पास करवा दी? पहले वाले टेबल की। तो हो गया फॉरन की का हिसाब। नहीं समझ आया? नहीं आया। तुम्हें आगे 1 मिनट सबको बता दे। जब दूसरे टेबल की आईडी बनी हुई होगी तो पहले वाले को मिलेगा ही क्यों? देख लो उसके बाद बना देना। ये टास्क रखा था मैंने लेकिन टास्क तुम लोग कर नहीं पा रहे। मैं कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट का टेबल है, जिसको नहीं समझ आया वो देख ले। ये प्रोडक्ट का टेबल है, इसमें लगाऊंगी मैं इंसर्ट मेन्यू। इंद्रा तुम तो बीच में आ। अभी इंसर्ट मेन्यू में पूरा डाटा ले लेगा। एग्री करते हैं? इंसर्ट मेन्यू में प्रोडक्ट क्या है? मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, यूनिट कॉस्ट। हो गया? सही है। बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट आईडी देता है, ऑब्जेक्ट आईडी देता है, उसको भी देता है। संभाल के रखना है। ठीक है, दूसरा टेबल बनाया, उसका क्या नाम है? सेल्स। इसमें दोबारा लगाया मैंने क्या? इंसर्ट नहीं। मेन्यू। सेल्स के सारे कॉलम्स बना लेके लगा दिए। ऑर्डर नंबर, यहाँ पर दिया मैंने प्रोडक्ट आईडी और उस प्रोडक्ट आईडी में क्या जाएगी? कौन किसकी ऑब्जेक्ट आईडी? प्रोडक्ट। जिस वाले की, इसमें तो बहुत सारे हैं ना, जो प्रोडक्ट बिका है सिर्फ उसकी आईडी जाएगी। अब बनाओ, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगी, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगी। नहीं देखो ना।